स्टूडेंट्स एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जो स्टूडेंट्स पीएससी प्रीलिम्स और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रतनपुर के कलचुरी शासकों का क्रम देख रहे हैं हम लोग, उन्होंने क्या निर्माण किया। ठीक है, तो सीधा सीधा चलिए टॉपिक पे चलते हैं। प्रतापमल का आपको मैं बता चुका हूं कि प्रतापमल के बाद जो है कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए उसे अंधकार युग की संज्ञा दिया गया था। तो अभी जो है हम लोग वाहरेंद्र साय का अध्ययन करेंगे। किसका? वाहरेंद्र साय का। ठीक है, तो वाहरेंद्र साय का देखते हैं हम लोग। वाहरेंद्र साय में ये इनका कार्यकाल देख लेते हैं पहले कि ये जो है 1480 से, ठीक है, लगभग 1480 ईस्वी से, ठीक है, ये 1544 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने शासन किया। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं वाहरेंद्र साय का। तो वाहरेंद्र साय के दो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, सॉरी, दो शिलालेख मिले हैं। इनके क्या? दो शिलालेख मिले हैं। पहला शिलालेख आपका रतनपुर से मिला है, ठीक है, पहला रतनपुर से मिला है जो विक्रम संवत पर आधारित है। ठीक है, रतनपुर से मिला है। दूसरा जो है आपका छुरी कोसगई से मिला है, कोसगई से, ठीक है, तो कोसगई से मिला है। ठीक, तो छुरी कोसगई से, ठीक, कहाँ से? छुरी कोसगई से। तो चलिए देखते हैं, दो शिलालेख मिला यहाँ से एक शिलालेख मिला है। ठीक है, तो रतनपुर विक्रम संवत पर आधारित है और जो बाकी है वो तिथिविहीन है, उसमें कोई तिथि का उल्लेख नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इनका शिलालेख कहाँ से? रतनपुर और कोसगई से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाहरेंद्र साय जो है रत्नदेव के पुत्र थे और ये जो है राजधानी रतनपुर से, क्या? रतनपुर से स्थानांतरित करके, ठीक, कहाँ ले आए? छुरी कोसगई ले आए। ठीक है, तो छुरी कोसगई, ठीक, और कोसगई में ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, कहाँ ले आइए? छुरी कोसगई ले आए। तो चलिए देखते हैं कि ये छुरी कोसगई जो है ये कोरबा जिला में आता है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ आता है? कोरबा जिला में। और ये छुरी कोसगई में ही कोसगई माता का मंदिर इन्होंने बनाया। ठीक है, कोसगई माता का मंदिर, कोसगई माता का, ठीक है, कोसगई माता मंदिर निर्माण कराया इन्होंने। किसने? वाहरेंद्र साय ने। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है व्यापम में पीएससी का कि ये रतनपुर से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले आए? छुरी कोसगई में। कौन लाए? तो वाहरेंद्र साय, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए वाहरेंद्र साय के बाद देखते हैं हम लोग कल्याण साय। क्या? कल्याण साय। ठीक है, तो कल्याण साय का देखते हैं। कल्याण साय, इनका कार्यकाल देखते हैं 1544 ईस्वी से, ठीक है, लगभग 1544 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो कल्याण साय था, ठीक है, इनका कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी अन्य साक्ष्य से देखते हैं तो इनका कार्यकाल कितना है? 1544 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये जो कल्याण साय थे, ठीक है, इनका एक राजस्व पुस्तिका था। क्या था? राजस्व पुस्तिका था इनका। उसी पुस्तिका में क्या क्या चीज़ का वर्णन था? ध्यान रखिएगा भाई। उस पुस्तिका में इनका जो है प्रशासन व्यवस्था, क्या? प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, राजस्व व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, ठीक है, इन तीनों चीज़ों का वर्णन था। ठीक है, तो ये जो है इस बुक का, ठीक है, जो बिलासपुर में, ठीक है, उस समय बिलासपुर मंडल में, ठीक है, बंदोबस्त अधिकारी थे, प्रथम बंदोबस्त अधिकारी थे। कौन? चीस्मा। ठीक है, बंदोबस्त अधिकारी थे। कौन थे? चीस्मा थे उस समय। ठीक है, तो ये जो चीस्मा हैं, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, ये जो रतनपुर के जो कलचुरी शासक हैं उनका प्रशासन का वर्णन किया है, उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन किया है इसी बुक के आधार पर। कौन सा? राजस्व पुस्तिका के आधार पर। और इसी के आधार पर ये जो है रतनपुर और रायपुर को, ठीक है, रतनपुर को 18 गढ़ और रायपुर को 18 गढ़, तो गढ़ व्यवस्था भी, ठीक है, में विभाजित किए, मतलब बताए 18 गढ़ रायपुर से और रतनपुर से 18 गढ़। तो इस तरह से गढ़ व्यवस्था, ठीक है, कुल मिला के कहें तो गढ़ व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? तो गढ़ जो व्यवस्था था, ठीक है, ये कल्याण साय से शुरू हुई। और यही जो कल्याण साय है, ठीक है, ये अकबर के शासन काल में थे। अकबर के दरबार में लगभग 8 वर्ष तक रहे ये। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक रहे ये। ठीक है, कौन? ये हमारे कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय। और ये जो है यहाँ अकबर के जब दरबार में थे तो इन्होंने बहुत सारा सनद और पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ठीक है, और पुरस्कार भी से इनको सम्मानित किया गया। और ये जो है जब अपने वापस साम्राज्य में आए, ठीक है, तो जमाबंदी प्रणाली भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है, क्या? जमाबंदी प्रणाली शुरू किया इन्होंने। और जो है ये जब थे
ठीक है, कौन? कल्याण साय। तो उस समय आर्थिक स्थिति रतनपुर का मजबूत था और पूरे राज्य का जब आय को आके, राज्य का पूरा आय को देखे तो उस समय लगभग 6.5 लाख था। कितना? 6.5 लाख रुपया क्या किया गया था? आंका गया था। ठीक है, लगभग 6.5 लाख रुपया आंका गया था। ठीक है, तो इतना आपको किसके बारे में ध्यान रखना है? कल्याण साय के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कल्याण साय के बारे में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल्याण साय के बाद देखते हैं लक्ष्मण साय। ठीक है, क्या? लक्ष्मण साय। ठीक है, तो लक्ष्मण साय ने क्या क्या किया? लक्ष्मण साय का देखते हैं कि ये जो है 1581 में लगभग, कितना? 1581 ईस्वी में इन्होंने कुछ नहीं, थोड़ा सा देखेंगे, लेखा जोखा प्रणाली। ठीक है, देश में लेखा जोखा प्रणाली, ठीक है, लेखा जोखा बजट प्रणाली, ठीक है, और बही खाता का शुरुआत किया इसने। ठीक है, बही खाता का, ठीक है, लेखा जोखा प्रणाली और बही खाता का प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक है, किसने? लक्ष्मण साय ने। बस इतना ध्यान रखना है। लक्ष्मण साय के बाद चलिए हम लोग देखते हैं तखत सिंह। ठीक है, क्या? तखत सिंह। ठीक है, तो तखत सिंह का कार्यकाल देख लेते हैं। ये 1685 से, ठीक है, 1685 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक, ठीक है, इनका कार्यकाल था। ठीक है, किनका? तखत सिंह का। तो तखत सिंह ने क्या किया इस कार्यकाल में? ये तखतपुर शहर का निर्माण किया। ठीक है, तखतपुर, ठीक है, तखतपुर शहर का निर्माण किया कब? 17वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, कब किया इन्होंने? 17वीं शताब्दी के अंत में। और ये औरंगजेब के समकालीन था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किनके समकालीन थे ये? औरंगजेब के समकालीन थे भाई। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसके बारे में? ये तखत सिंह के बारे में। ठीक है, तखत सिंह के बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? तखत सिंह के बाद आता है आपका राज सिंह। ठीक है, कौन? राज सिंह। ठीक है, तो राज सिंह का देख लेते हैं शासन व्यवस्था। ठीक है, तखत सिंह के बाद हमारा राज सिंह। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो उसके बाद है राज सिंह। क्या? राज सिंह। ठीक है, तो राज सिंह का देखते हैं कार्यकाल। ठीक है, राज सिंह का कार्यकाल 1600, ठीक है, कब? 1689 से, ठीक है, कब? 1689 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग इतना कार्यकाल इनका रहा है। और राज सिंह जो हैं, ठीक है, इनके एक क्या है, ध्यान रखिएगा, ये निसंतान थे। ठीक है, ये क्या थे? निसंतान थे। ठीक है, इनके कोई संतान नहीं था। ठीक है, किनका? राज सिंह का। ठीक है, तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि जब ये निसंतान थे तो इनको जो है क्या बोलते हैं, ब्राह्मण दीवान थे उस समय एक। ठीक है, कौन? ब्राह्मण दीवान, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण दीवान के क्या नियोग से ना, नियोग प्रथा से, किससे? नियोग प्रथा से इनका एक पुत्र प्राप्त हुआ, नियोग प्रथा से। ठीक है, नियोग से इनका एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया विश्वनाथ सिंह। ठीक है, विश्वनाथ सिंह। तो ये जो विश्वनाथ सिंह है, इनकी शादी हो गई, इनकी विवाह हो गई किससे? रीवा के रानी से। ठीक है, कौन सा रानी से हुआ? रीवा के रानी से विवाह हुआ। बाद में जब इनको पता चला कि नियोग प्रथा से मेरे पैदा हुई, तो अब ये आत्मग्लानि से क्या किए? आत्महत्या कर ली इन्होंने। किसने? विश्वनाथ सिंह ने। ठीक है, बाद में किए, पहले एक और डिटेल बता देता हूँ। ये विश्वनाथ सिंह जो है गुस्सा करके ना, ये जो ब्राह्मण दीवान थे, ठीक है, ये विश्वनाथ ब्राह्मण दीवान थे, इसके परिवार को, किसको? इसके परिवार को पूरा जो है तोप से उड़ा दिया। ठीक है, परिवार रिश्तेदार को, किसका? ब्राह्मण दीवान का। ठीक है, तो अब ये जो है इसी कालांतर में, ठीक है, आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लिया। किसने? विश्वनाथ सिंह ने। तो अब ये निसंतान हो गए। ठीक है, दुखी हो गए। तो इन्होंने, इनका कोई उत्तरदायित्व, मतलब इनका कोई क्या था? उत्तराधिकारी नहीं था कि इनका राज सिंह का। तो इन्होंने मोहन सिंह को, किसको? मोहन सिंह को शासन सौंपने का जिम्मेदारी दिया था। ठीक है, वादा किया था। किससे? मोहन सिंह को। ये मोहन सिंह कहाँ के थे? तो रायपुर के शासक थे। ठीक है, कहाँ के शासक थे ये लोग? रायपुर के शासक थे। कौन? मोहन सिंह। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मोहन सिंह कहाँ के थे? रायपुर के शासक थे। ठीक है, तो चलिए, अब ये मोहन सिंह जो है, जब राज सिंह की मृत्यु हुई तो ये मोहन सिंह शिकार पर चले गए थे। ठीक है, बाहर चले गए थे शिकार हेतु। तो इस वजह से जब शिकार में चले गए थे, तो अब इनको क्या है, रघुनाथ सिंह को, इनको शासन क्या बोलते हैं, सौंपना पड़ा। ठीक है, उत्तरदायित्व रघुनाथ सिंह, सॉरी, अपने चाचा को। ठीक है, किसको? सरदार सिंह को। और ये सरदार सिंह जो है, ठीक है, ये 60 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 60 वर्ष के वृद्ध थे। और इनका कोई क्या है, मतलब वो नहीं था। ठीक है, संतान नहीं था। तो इस वजह से इनका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1700, लगभग 1712 ईस्वी से लगभग इनका 1732 ईस्वी तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई।
ठीक है। तो सरदार सिंह, अब सरदार सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अब जो है ये इसको दिया गया रघुनाथ सिंह को। किसको दिया गया? रघुनाथ सिंह को शासन सौंपा गया। ठीक है। तो रघुनाथ सिंह का देखते हैं 1732 ईस्वी से 1745 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग। तो चलिए देखते हैं रघुनाथ सिंह। ठीक है। तो रघुनाथ सिंह, ये ध्यान रखिएगा, इनके एक पुत्र थे। ठीक है। रघुनाथ सिंह के एक पुत्र थे जिसकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से, ठीक है, पुत्र की क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से हमेशा दुखी रहते थे। ठीक है। बहुत ही इनको ये मतलब इनका ध्यान हमेशा दुखों से भरा हुआ था और राजकीय कार्यकाज में ये अच्छे से भाग नहीं ले पा रहे थे। ठीक है। राजकीय जो कार्य होता था कार्यकाज में, ठीक है, ये अच्छे से रुचि नहीं ले पा रहे थे, अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ? 1741 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कब? 1741 ईस्वी में मराठा शासक भोसला, ठीक है, रघु जी, ठीक है, कौन मराठा शासक थे? ये रघु जी। और ये रघु जी का सेनापति था। ठीक है। इसके जो सेनापति थे वो थे भास्कर पंत। कौन? भास्कर पंत। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इस भास्कर पंत ने उड़ीसा अभियान के दौरान, ठीक है, किस अभियान के दौरान? उड़ीसा अभियान के दौरान यहाँ आक्रमण कर दिया। ठीक है। कहाँ? ये रतनपुर में, इनके पास, ठीक है, इनके कार्यकाल में, ठीक है, रघुनाथ सिंह के। तो चूंकि रघुनाथ सिंह पुत्र वियोग से दुखी था, इसलिए इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? रघुनाथ सिंह ने। ठीक है। रघुनाथ सिंह ने क्या किया? युद्ध नहीं किया। रघुनाथ सिंह ने, ठीक है, किससे युद्ध नहीं किया? तो युद्ध नहीं किया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, किससे? भास्कर पंत से। और भास्कर पंत मराठा सेनापति थे। ठीक है। और रघु जी के सेनापति थे ये। ठीक। तो अब क्या हुआ कि ये जो मराठा सेनापति थे वो रतनपुर के किला के कुछ भाग को, ठीक है, रतनपुर के कुछ किला को उड़ा दिया। ठीक है, तोप से, है ना, नष्ट कर दिया। ठीक है। किला को क्या कर दिया? तोप से नष्ट कर दिया। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब क्या हुआ? जो रघुनाथ सिंह की जो पत्नी थे, ठीक है, पत्नियां थे, ये सफ़ेद ध्वज फहरा करके, ध्यान रखिएगा, सफ़ेद ध्वज फहरा करके शांति का, ठीक है, सफ़ेद ध्वज फहराया और इन्होंने संधि कर ली। ठीक है, संधि की घोषणा की। ठीक है, सफ़ेद ध्वज फहरा करके। अब ये क्या है? इनको तो फायदा हो गया, किनको? आपके जो ये विश्वनाथ सिंह हैं, सॉरी, ये आपके कौन है? भास्कर पंत। तो ये भास्कर पंत जो है उदार भावना रखा रघुनाथ के प्रति, क्योंकि ये वृद्ध हो चुके थे और ये पुत्र के वियोग से बहुत दुखी थे। तो इनके प्रति इन्होंने क्या किया? दया भाव रखा और बोला मराठा प्रतिनिधि के रूप में, किसके? मराठा प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने, किसने? रघुनाथ सिंह को शासन करने दिया गया। ठीक है। रघुनाथ सिंह को शासन करने के लिए कहा गया, किसके द्वारा? भास्कर पंत के द्वारा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसको? तो ये रघुनाथ सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा, कलचुरी शासक के अंतिम शासक थे। देखिए भाई, यहीं से खत्म हो रहा है ना। कलचुरी बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन ये जो है यहाँ से ये शक्तिशाली इनका खत्म हो गया, कलचुरियों का। और ये अंतिम शासक थे किसके? कलचुरी वंश के। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मराठों के अधीन क्या थे? ये प्रथम शासक थे भाई, ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ मैं। मराठों के अधीन प्रथम शासक रघुनाथ सिंह थे और कलचुरियों के अंतिम शासक ही रघुनाथ सिंह थे। ठीक है। अब देखिए कि ये जो भास्कर पंत जो है, ठीक है, कौन? भास्कर पंत जो है बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे। ठीक है। कहाँ से? बंगाल अभियान से जब वापस आ रहे थे तो इनको भी जो है अलीवर्दी खान ने, ठीक है, बंगाल के शासक अलीवर्दी खान ने, ठीक है, मनकुटा नामक जगह पर, कहाँ? मनकुटा नामक जगह पर धोखे से इनका हत्या कर दिया। किसका? भास्कर पंत की भी हत्या कर दिया। किसने? अलीवर्दी खान ने। इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रघुनाथ सिंह के बाद। ठीक है। अब आपका आता है मोहन सिंह। कौन? मोहन सिंह। ठीक है। तो मोहन सिंह का कार्यकाल देख लेते हैं। ये इनका कार्यकाल है 1745 ईस्वी से, ठीक है, कब? 1745 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इनका ज़्यादा कुछ नहीं है। मोहन सिंह का इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है षड्यंत्र किया था। ठीक है। क्या किया था? षड्यंत्र किया था कलचुरियों के समाप्ति का। ठीक है। कलचुरियों के समाप्ति का ही षड्यंत्र इन्होंने ही किया था। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और मोहन सिंह को ये चीज़ ध्यान रखना है कि मोहन सिंह अब मराठों के अधीन अंतिम शासक थे। ये मराठों के अधीन, ठीक है, ये क्या थे? अंतिम शासक थे। ठीक है। अंतिम थे ये, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ये क्या थे? मराठों के अधीन अंतिम शासक थे। बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो है इतना जो बताया गया है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं।